जय हिंद। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुना होगा, एक कविता सभी ने सुना होगा निश्चित रूप से। कक्षा छठी में पढ़ाया जाता था कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम झांसी की रानी के संपूर्ण जीवन के बारे में, एक एक कहानी के बारे में सुनाएंगे। कब उसका जन्म हुआ था, कब उसका शादी हुआ, कितने उम्र में शादी होगा, उसको क्यों, किस प्रकार से उन्हें, क्योंकि जो महिलाएं घर में रहती थी तो उसको तलवारबाजी करने का कैसे अवसर मिला, किस प्रकार से उन्होंने घुड़सवारी सीखी, उनके गुरुजी कौन थे, और वो किस प्रकार से उसका शादी हुआ एक राजा से, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के बेटी थी और उसका शादी किसी एक राजा से हो गया। इस सभी की जानकारी हम देंगे। उसकी मृत्यु कैसे हो गई, उन्होंने झांसी को कैसे बचाने का प्रयास किया, सभी चीज़ के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है। देखिए, उसका जन्म हुआ था 1828 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1828 ईस्वी में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1828 ईस्वी में जन्म हुआ था उसका। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में हुआ था। इसी कारण से इसके बचपन का नाम, पहला नाम जो था ना, उसका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। लेकिन बचपन में उसको प्यार से मनु मनु कहने लगा, क्योंकि इसे गांव घर में भी आप देखते होगा कि यदि किसी का बेटा का नाम रहता है कोई महेंद्र तो महेंद्रू महेंद्रू कहने लगता है। इसी प्रकार से उसको मनु कहने लगा। और मनु को ही पेशवा बाजीराव द्वितीय उसको प्यार से छबीली कहती थी, क्योंकि वो बहुत प्यारी देखने में लगती थी बचपन में। देखिए, तो इसके पिताजी का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे नाम था। और मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कौन था? तो एक अधिकारी के रूप में कार्य करता था। इसी कारण से मनु जब बड़ी हुई धीरे धीरे तो उसको दरबार में जाने का मौका मिला। ऐसे मतलब क्योंकि उसकी माता बचपन में ही मर गई थी तो वो अपने बेटी को अपने साथ ले जाती थी, तो उसको देखने का मौका मिलता था, सीखने का मौका मिलता था। पेशवा बाजीराव वही पेशवा बाजीराव द्वितीय है जिसे पुणे छोड़कर पूना के संधि के बाद, पूना के संधि और 1818 में हारने के बाद पूना छोड़ के बिठूर भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और बिठूर कहाँ पे है? तो कानपुर में है। ठीक है। और वही कानपुर जहाँ पे शिवपुर घाट पे बाबू कुंवर सिंह जब पार कर रहे थे तो कैप्टन डनवर के द्वारा उसे गोली मार दी गई थी हाथ पे। वही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में रहता था मोरोपंत तांबे। इसके बाद क्या हुआ? तो 1800 देखिए, मात्र 14 उसको बचपन में बहुत ज़्यादा घुड़सवारी करने का शौक था। बहुत घुड़सवारी करती थी। उसके बाद तलवार चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब पुरुष वाला जितना काम होता है ना, वो काम सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। लड़ाई करना, दूर को भेदने का प्रयास करना, युद्ध में पार्टिसिपेट करना। और इसका मुख्य कारण कैसे उसको ये सब मौका मिला? तो देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी एक दत्तक पुत्र लिया था गोद, जिसका नाम था नाना साहब। इसका वास्तविक नाम था धोंडू पंत। ठीक है। तो ये दोनों लगभग सेम ही एज के थे। तो ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। मतलब भाई बहन जैसे होता है ना, पड़ोसी को कोई भाई बहन मान लेता है, तो इस प्रकार के भाई बहन मानते थे। और इसी कारण से उसके साथ खेलने का उसे अवसर मिल गया। तो बचपन में इसे उसी के घोड़ा पे घुड़सवारी कर लेती थी। उसको कभी कभी हाथी पे भी चढ़ने का अवसर मिलता था। तो इसी कारण से वो युद्ध कला में काफ़ी पारंगत हो चुका था। और उसको युद्ध कला में पारंगत कौन किया था? तो तात्या टोपे, जो कि नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई दोनों के गुरुजी थे। इसके बाद क्या हुआ? और ये एक सैनिक थे। बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे और काफ़ी अनुभवी सैनिक थे। इसीलिए ये दोनों को उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण दिया था। देखिए, मात्र 14 वर्ष की अवस्था में रानी मनु का विवाह हो गया गंगाधर राव के साथ, जो कि गंगाधर राव झांसी के राजा थे उस समय। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में 1842 ईस्वी में, समझिए, मात्र वर्तमान समय में कहेगा कि कोई शादी हो जाएगा 14 वर्ष की अवस्था में, तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि उस समय 9-10 वर्ष में शादी कर दिया जाता था। इसीलिए मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हो गई। और 1842 तक उसका एक पुत्र भी हुआ, लेकिन पुत्र भी बीमारी के कारण से या सांप काटने के कारण से मर गया। कहा जाता है कि कोई कहता है कि सांप काट लिया, उस कारण से मर जाता है, मर गया, तो सांप काटने से मर गया। इसके बाद 1853 में गंगाधर राव की रानी लक्ष्मीबाई दूसरी पत्नी थी। गंगाधर राव की पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, और ये पत्नी जो ना बिना संतान ही मर गई थी। इस कारण से उसको दूसरा शादी करना पड़ा था। तो इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने 1853 ईस्वी में एक गोद लिया संतान, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने। लेकिन वही इसका नाम, बचपन का नाम क्या था? आनंद राव। लेकिन जब गोद लिया तो उसका नाम बदल के रखा गया दामोदर राव। और ये उसके पिताजी का वास्तविक नाम था नावेलकर, नाम था उसके पिताजी का। ठीक है, दिवाकर और नावेलकर उसके पिताजी का वास्तविक नाम था। ठीक है। उस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो थे लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में राज्य को हड़पने के लिए राज हड़प नीति लागू किया था, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है, या इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो इसी के माध्यम से कई राज्यों को डलहौजी ने अपना हड़प लिया था। जैसे सतारा हो गया, सतारा के बाद हो गया जैसे अवध हो गया, झांसी हो गया, इसी प्रकार से संभलपुर हो गया। तो कई राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था। तो झांसी पे भी उसका वही निगाह था कि भाई झांसी को भी हड़प लेंगे। तो और राज हड़प नीति में सबसे बड़का सिद्धांत क्या था कि यदि किसी का अपना पुत्र नहीं है
तो वो राज्य उस दूसरा पुत्र गोद नहीं ले सकता है। यदि दूसरा पुत्र गोद भी लेगा तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे, मतलब कंपनी मान्यता नहीं देगी और उसको अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ेगा उस राजा की मृत्यु के बाद। तो रानी लक्ष्मीबाई जब उसकी मृत्यु हो गई 1853 में गंगाधर के, तो अधीन अंग्रेज़ों का अधीन हो गया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध की घोषणा कर दी कि हम उसकी किसी भी हालत में नहीं देंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, तो लड़ती रही, तनाव बना रहा दोनों के बीच में। कई बार युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने कई बार दबाव पड़ता था रानी लक्ष्मीबाई पर, लेकिन फिर भी क्या करता था, हरा देती थी रानी लक्ष्मी अपने सैनिकों की सहायता से। क्योंकि महारानी थी तो उसके बाद एक संगठित सेना भी था, तो इसके बदौलत वो हरा देती थी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1857 की क्रांति आया। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और ये विभिन्न प्रांतों में शुरू हुआ। माना जाता है कि वही 1857 क्रांति जो 10 मई को मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था और 11 मई को दिल्ली में शुरू हुआ था बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में। ठीक है, तो 1857 के क्रांति में जैसे बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। इसी प्रकार से झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अब झांसी में क्या होता है, तो खूब खट्टा एकदम गुत्थम गुत्था खूब लड़ाई होते हैं, तोप चलता है, भाला चलता है, बच्ची चलता है, सब प्रकार के अस्त्र का प्रयोग होता है। अंततः दबाव में रानी लक्ष्मीबाई को अपना महल को छोड़ना पड़ता है और महल से ही घोड़ा को कूदा के बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्या होता है, तो वो पहुंचती है कहाँ पे, कानपुर से नाना साहब के मिलने के लिए। लेकिन कानपुर में भी जो विद्रोह हुआ था ना, तो कानपुर में भी नाना साहब हार गए थे, तो वो नेपाल भाग गए थे। जो बेगम हजरत महल थी वो भी नेपाल भाग गई थी। इसके बाद क्या हुआ, तो उसके एक भाई नाना साहब के छोटे भाई थे दिनकर राव और एक थे उसके गुरुजी थे तात्या टोपे। तो उन दोनों का मुलाकात हुआ रानी लक्ष्मीबाई से। इसके बाद उन्होंने सैनिक संगठित किया, फिर से सोचा कि अंग्रेज पर अटैक करेंगे। इससे पहले उन्होंने सोचा कि यदि हमको ग्वालियर के राजा उस समय थे जीवाजीराव सिंधिया, यदि ये हमको सपोर्ट कर देता है तो हम अंग्रेज़ों को पूरी तरह से पराजित कर देंगे। उन्होंने प्रयास किया कि किसी प्रकार से जीवाजीराव का सपोर्ट प्राप्त किया जाए। जीवाजीराव प्रारंभ में समर्थन देने का प्रयास भी किया, कहा कि हम देंगे साथ अपने बहन का। लेकिन उसके जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के, क्योंकि वो करप्शन था, उन्होंने अंग्रेजों ने अपने अंदर उसको मिला लिया था, जिसके कारण से उसको बहकाया गया और वो एक दूसरे से आपस में ही लड़ गई। जिसके कारण से बहुत सारे सैनिक मारे भी गए और कुछ सैनिकों ने, जो कि ग्वालियर के सैनिक थे, वो रानी लक्ष्मीबाई की टीम में शामिल हो गई। इसके कारण से जीवाजीराव के विशाल फौज को महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ ही सैनिक के माध्यम से हरा दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अपने कंट्रोल में ले लिया और दिनकर राव, जो कि उसके मुँहबोला भाई था, तो उसको उन्होंने वहाँ के राजा बना दिया। तो वो थोड़ा नशेड़ी टाइप के आदमी थे, वो एकदम राजमहल भोग विलास में, मतलब महिलाओं के साथ एकदम सुख संपन्न में व्यस्त हो गया। अंग्रेज इसी के ताक में था। अंग्रेजों ने क्या किया, इसी के ताक को देखते हुए उन्होंने ग्वालियर पर अटैक कर दिया अपनी सेना के नेतृत्व में। हीरोज, अंतिम उसका युद्ध हुआ था ना हीरोज के साथ, तो उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने अटैक कर दिया ग्वालियर पे। अब उसके पास देखिए सेना था उसके पास, लेकिन जितना सेना से अटैक किया था अंग्रेजों ने उतना सेना नहीं था। उसके बाद अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार भी था। तो इसी कारण से क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि सेना तैयार करने में भाई टाइम लगता है, जैसे अभी भी सेना तैयार करता है तो 6 महीना या 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि सभी हर प्रकार का हथियार चलाने के लिए, तभी सेना का निर्माण हो पाता है। उसको किस प्रकार से युद्ध करना है, नहीं करना है, सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई इतना सेना को तैयार नहीं कर पाई, जिसके कारण से क्या हुआ, जब अटैक किया अंग्रेजों ने तो क्या किया, तो उसको बचाव की मुद्रा में आना पड़ा, अपने डिफेंसिव मुद्रा में आना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, तो अपने जो पुत्र थे उसका आनंद राव, या उसको आनंद राव नाम का था, या उसका नाम दामोदर राव रखा गया था, उसको तात्या टोपे के साथ भेज दिया दूसरे जगह पे। और क्या हुआ, तो उन्होंने स्वयं युद्ध करने का ठाना कि हम अकेले युद्ध करेंगे या फिर मारे जाएंगे या फिर मार देंगे अंग्रेजों को। इस वीरता के साथ उन्होंने युद्ध किया। और इसके बाद क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी। तो अंत में एक जब युद्ध कर रहे थे ना, तो एक अंग्रेज ने हाथ में नख सीख वाला होता है, तो ये लगा हुई, तो इससे रानी लक्ष्मी के पेट में भोंक लिया। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी बुरी तरह से घायल होगी। फिर अंग्रेजों को भी उन्होंने मार दिया और आगे बढ़ गई ग्वालियर जब आगे चल गई तो मंदिर में गई, वहाँ पे उसकी धीरे धीरे मृत्यु होगी। वहीं पे कुछ लोगों ने उसका 17 जून 1858 को, याद रखिएगा 17 जून 1858 की रानी लक्ष्मी की शहीद हुई थी। और उसी दिन कुछ लोगों ने वहाँ पे उसको अंग्रेजों से कोई डेड बॉडी लेके उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करेगा, इसलिए उन्होंने उसको तुरंत दाह संस्कार कर दिया उसका। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। संपूर्ण भारत में फिर से अंग्रेजों का कब्जा स्थापित हो गया। दिल्ली में भी अंग्रेजों का कब्जा स्थापित हो गया और रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो गई अंततः। लेकिन अंग्रेजों ने
रानी लक्ष्मीबाई के वीरता में एक पंक्ति कहा था जनरल हीरोज ने, जो उन्होंने झांसी के विद्रोह को दबाया था। उन्होंने कहा था कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई अकेला मर्द थी, मतलब अकेला मर्द की संज्ञा दी गई थी एक रानी लक्ष्मीबाई को। तो यही पावर थी महारानी लक्ष्मीबाई का। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट कीजिए, और अभी लाइक सब्सक्राइब का ज़माना है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आगे फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे इसी प्रकार के बहादुर व्यक्तियों का। थैंक यू, जय हिंद।